हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा गेट केमिस्ट्री का एग्जाम 3/2/24। कल एग्जाम है आपका, तो आपने बहुत सारी तैयारी की हुई है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, बहुत ज्यादा टेस्ट लगाए हुए हैं, सब प्रैक्टिस आपने की हुई है। कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, तो किसी की रैंक कम आती है तो उसको इम्प्रूव करते करते 4-5 साल लग जाती है। क्योंकि ओएनजीसी के लिए गेट पे अच्छी रैंक आ जाती है तो आपको 5 ए ग्रेड जॉब मिल सकती है। ठीक है, चांसेस हैं आपके लिए। ओएनजीसी, डीआरडीओ, नालको, बीआरसी, बीआईएस, है ना, इतनी जॉब है। अब देखो, लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले एप्टीट्यूड है। ठीक है, एप्टीट्यूड को आप बाद में करना, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले एप्टीट्यूड 15 नंबर का है। अब जिन्होंने 2010 से लेकर 23 तक के एप्टीट्यूड किए हैं, पीवाईक्यू लगाए, तो बहुत बेनिफिट होगा। एप्टीट्यूड में देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 4-5 नंबर के, मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, लेकिन एप्टीट्यूड करना जरूर। मेरा कहने का मतलब ये है, लोग बहुत से नहीं करते हैं। पिछली बार कई लड़के थे जिन्होंने एप्टीट्यूड किया नहीं था, लेकिन उनके मार्क्स फिर भी आ गए थे। लेकिन अगर एप्टीट्यूड करते तो उनकी अच्छी रैंक आ जाती। 15 नंबर का एप्टीट्यूड है, सबसे बाद में करना। उसके लिए 20 से 25 मिनट रखना। रैंक चाहिए आपको टॉप 20 में। देखो, जनरल में टॉप 20 रैंक, ओबीसी में टॉप 50 रैंक, SC ST टॉप 100 रैंक। इतनी रैंक है, कैटेगरी वाइज है। ठीक है ना। जो लोग हाँ नीचे बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। एप्टीट्यूड सबसे लास्ट में करना, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार सिंगल डिजिट रैंक है मेरी भी। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो मेरी ट्रिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ यही ईयर 1 के साथ। अब आपको 15 जो करने हैं वो 20 से 25 मिनट में करने हैं। ठीक है, लास्ट में करना है इनको, टाइम बच जाएगा आपका। क्लियर हो गया। ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अभी तो आप सारी स्ट्रेटजी आपने की हुई है 1 साल 2 साल, वो लास्ट एग्जाम 3 घंटे में डिसाइड होती है, तो उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 20 से 25 में लास्ट में करना है। टाइम बहुत होता है, अगर पूरा पेपर सॉल्व करते तो टाइम नहीं बचता। केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स। और इसमें MSQ जो है, उन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना। ठीक है, अब मैं अभी बताता हूं आपको 1 से 25 वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बेसिक के अकॉर्डिंग जो 1 से 25 1 मार्क्स के हैं, उसको MSQ सबसे बाद में करना। जो MCQ है वो करना, उसके बाद MSQ करना, उसके बाद NAT वाले क्वेश्चन। NAT के क्वेश्चन सबसे बाद में करने चाहिए, जिससे क्या है आपका टाइम बचता है और सिस्टमेटिक से कर सकते हैं। टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। MCQ, उसके बाद MSQ, उसके बाद NAT। 1 से 25 हो गए, 26 से 30 55 क्वेश्चन है, और 10 वहां पे 65। तो सबसे पहले MSQ, उसके बाद MSQ, उसके बाद NAT। और MSQ में ये देखिए आप, जो राइट होते तभी, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। समझ रहे ना आप, मार्क्स मिलेगा या फिर 0। तो ABCD 4 है, तो 4 में 3 भी राइट होते हैं, 4 में 4 भी राइट होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक से करना, यही मैंने आपको बता दिया है। 1 to 25, 26 से 55। MCQ, MSQ, उसके बाद NAT। इस तरह से क्वेश्चन कीजिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए थे NAT MSQ के, बहुत टेस्ट बनाए हुए हैं, 20 टोटल लगभग हो गए, 200 से ज्यादा, एप्टीट्यूड वगैरह दोनों मिला के। हो गया क्लियर पॉइंट। तो स्कोर आप मान लीजिए लगभग आपका स्कोर 50 से 60 प्लस रहता है केमिस्ट्री में। और उसके बाद एप्टीट्यूड में कम से कम 10 नंबर तो आने ही चाहिए, कम से कम। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो 5 नंबर तो है ही। ये नहीं छोड़ के मत आना, करके कुछ भी आना, सो लगा के, ये नहीं कि तुक्के मत मारना। ठीक है ना, पॉइंट हो गया। अब लास्ट में क्या है, इस तरह से स्कोर बना लेना, 60 से 50 to 60 केमिस्ट्री, और 10-15 उसमें। और बाकी आप जितना बना सके, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 100/100। ठीक है, 1/3 नेगेटिव होती है, सोच समझ के करना। ये हो गया। इस तरह से अटेम्प्ट हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद अब सबसे बाद में कर देना एप्टीट्यूड। क्लियर। तो स्कोर अब शांत हो गया, जो भी है कर देना, पेपर को चेक कर लेना सिस्टमेटिक से, सही तरह से इसकी की हुई है, जिससे कि आपको अगर कोई मिस्टेक है तो पता चल सके। NAT के क्वेश्चन सबसे बाद में करना, मैंने आपको बोल दिया, टाइम टेकिंग है, टाइम बच जाएगा। सबसे बाद में करना, चाहे 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो। सबसे पहले है MSQ, MSQ, MCQ, MSQ, NAT।
MCQ, MSQ, NAT, ठीक है ना, MCQ, MSQ, NAT, समझ गए क्या नहीं? इतनी बार बोल रहा हूँ मैं अभी, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाद में फिर कुछ नहीं होता। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर की मेहनत बेकार चली जाती है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और जितने आए उतने करना, तुक्के मत मारना, और शांत से पेपर करना, ठीक है। और लास्ट में NAT, और बाद में 5-10 मिनट अगर मिले तो चेक कर लेना पेपर, कि कभी कभार क्या होती है, मिस्टेक भर जाती है। और वो देख लेना आप, ग्रीन और रेड वाला जो है वो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेना, जो आपको टाइम पे पहुंच जाना सेंटर पे, इंस्ट्रक्शन पढ़ के करना। कि बहुत सारे क्या होते हैं, टिक लगा देते कि बाद में हम टिक करेंगे, वो भी चीजें सारी इंस्ट्रक्शन को सिस्टमेटिक से पढ़ के करना है आपको। क्लियर हुआ? और लास्ट में यही बोलूंगा, प्रॉपर नींद ले लेना, अभी भी टाइम है, 9:30 से एग्जाम है। सेंटर पे अगर आप जहाँ पे भी सेंटर है, कम से कम 2-3 घंटे पहले जाएं, चाहे बेशक सेंटर आपका पास हो। अगर लगता है 1-2 किलोमीटर है तो 1 घंटे पहले कम से कम जाए, ठीक है। तो अच्छी तरह से पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और कूल होके पेपर देना, अच्छी तरह से सो जाना बस। नींद, माइंड जब तक शांत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल द बेस्ट। फाइनल टिप्स हमारी यही थी, सिस्टमेटिक से करना बस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है गेट में रैंक आने के बाद। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, GSI का पेपर है, और CGPTTM का जो एब्सेंट हुए उनका दोबारा पेपर हो रहा है 5 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद पेपर क्या है, DSSB का है, RPSC का है 22 मई को, HPPSC की वैकेंसी आ रही है, APPSC की, UP TGT PGT, UPHSC, MPPSC का 2 जून को डेट आ गई है। तो बहुत सारे एग्जाम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट।